Good morning, students. Myself Sasmita. I hope you all are well at home. Today we will discuss the second part of chapter A Letter to God. Dear students, in our previous video we studied that there was a farmer whose name was Lincho and he had extremely faith on God. One day, due to hailstorm, his crop totally destroyed and he had nothing to eat. He thought that he and his family would die due to hunger. He had only one hope, that is God. So he wrote a letter to God. Now, what happened we will study in the second part. The following Sunday, he wrote a letter to God mentioning his destroyed crop and asked him for money, that is 100 pesos, so that he could sow his field again. So, what happened? He wrote a letter to God mentioning his destroyed crop and asked the God for 100 pesos. उसने ये लिखा कि God, if you will not send us money, then me and my family would die due to hunger. So I need 100 pesos. और उसने ये भी लिखा था कि खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए और खाना खाने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए. Then he put the letter in an envelope and addressed it to God and went to the post office. फिर उसने लेटर को एनवेलप में डाला और उसके ऊपर लिखा टू गॉड और उसको वो पोस्ट ऑफिस गया. ही affixed a stamp on it and dropped it in the mail box. उस लेटर के ऊपर उसने स्टैम्प लगाया. जो स्टैम्प, डियर स्टूडेंट, स्टैम्प बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस होता है. कभी भी हम लेटर सेंड करते हैं उसमें स्टैम्प लगाना बहुत ज़रूरी होता है. फिर उसने स्टैम्प लगा के लेटर बॉक्स में डाल दिया. डियर स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, हम लोग पोस्ट कार्ड एनवलप यूज करते थे लेटर लिखने के लिए. अभी तो लेटर लिखना बहुत कम हो गया है क्योंकि हम थ्रू ईमेल और मोबाइल के थ्रू हम मैसेजेस दे देते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, हम पोस्ट कार्ड और एनवलप के थ्रू लेटर लिखते थे अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman took a letter out of the mailbox and showed it to the postmaster. एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था. उसने लेटर बॉक्स में से वो लेटर निकाला एंड ही वॉज फीलिंग वेरी फनी. बहुत ही फनी फील कर रहा था बिकॉज किसी ने गॉड को चिट्ठी लिखा था, लेटर लिखा था. एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हैटी लाफ. सब पोस्ट ऑफिस में सारे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब हंसने लगे. और जो पोस्ट मास्टर कैसा था, द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी फैट एंड फ्रेंडली पर्सन. When the employees said that someone has written letter to God, first he laughed and then immediately he became serious. पहले तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत हंसा और फिर सडनली वो सीरियस हो गया. उसने सोचा कि ये जो आदमी है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ है, अनशेकेबल फेथ है गॉड के ऊपर. ही थॉट टू रिप्लाई द लेटर. उसने ये सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, नहीं तो ये जो आदमी है इसका भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो हट जाएगा. सो ही ओपन द लेटर. ही सॉ दैट लेंचो डिमांडेड 100 pesos. जब उसने लेटर खोला उसने देखा कि लेंचो ने 100 pesos के डिमांड किए. फिर भी वो ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन, अपने डिसीजन पे स्टॉक रहा कि हाँ चाहे कैसे भी हो मुझे उसको पैसे देने हैं या फिर लेंचो को हेल्प करनी है. He asked for money from his employees, colleagues, and he himself gave part of his salary for an act of charity. चैरिटी क्या होता है? अगर हम किसी नीडी पर्सन्स और लोगों के लिए कुछ हेल्प करते हैं, दान करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिटी. तो क्या हुआ, वो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, दैट मीन्स फ्रेंड्स, और ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. क्योंकि जो पोस्ट मास्टर थे, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनका जो सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी. सो थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट हुआ कि 100 pesos कलेक्ट करने के लिए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ, दैट मीन्स हाफ होता है 100 pesos का 50 pesos और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन्स 70 pesos. He put the money in an envelope and addressed it to Lencho. तो उन्होंने क्या किया, एनवलप में पैसे रखे और
लेंचो को एड्रेस किया। द लेटर कंटेंट ए सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर गॉड। उस लेटर के ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, दैट वाज गॉड। द पोस्ट मास्टर फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब जो पोस्ट मास्टर थे, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी सपोज आप किसी गरीब लोगों को, अगर नीडी पर्सनस को अगर हेल्प करते हैं, जब वो लोग, आप देखना, खुद ही देखना कि आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पीनेस फील होता है जब हम किसी दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। तो ज़रूर करना बच्चों, हेल्प ज़रूर करना, दूसरे को मदद करना। द नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। द पोस्टमास्टर हैंडेड हिम द लेटर। नेक्स्ट संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस and he asked the postmaster, is there any letter for me? The postmaster handed him the letter. Lencho was not at all surprised on receiving a letter from God. और लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसके लिए भगवान की तरफ से लेटर आया है। He had unshakable faith that God would repay in the form of money. और उसको इतना ज़्यादा भरोसा था कि उसको पता था कि हाँ, गॉड ज़रूर उसको पैसे देंगे। He opened an envelope but became angry on counting the money. जब उसने एनवेलप खोला, बहुत ज़्यादा उसमें जितने भी पैसोस थे उसने काउंट किया और गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। There were only 70 pesos in the envelope, whereas he asked for 100 pesos. और उस एनवेलप में कितने पैसे थे? Only 70 pesos, और जबकि उसका जो डिमांड था that was 100 pesos. He knew God could not have made a mistake. और उसको ये भी पता था कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। Immediately he wrote another letter to God, put in the mailbox and went out. फिर बहुत immediately, that means बहुत ही शीघ्र, उसने दोबारा से एक लेटर लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाला और चला गया। All these activities of Lencho was observing द पोस्ट मास्टर। ये सारे एक्टिविटीज़ जो पोस्ट मास्टर है वो ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे कि लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है पढ़ने के लिए। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, दैट इज 30 पेसोज। और उस लेटर में क्या लिखा था? लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड से कि 30 पैसे वापस दें, उसको भेजें। आज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos. Lencho had a feeling that the people at the post office had cheated him by taking out some money from God's envelope. उसको ये फील हो रहा था कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो शायद चीट किए हैं, क्योंकि भगवान जो हैं कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शायद उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। So he wrote that God should not send money through mail, as according to him, the post office employees were a bunch of crooks. Crooks, that means cheaters. So उसने ये लिखा था लेटर में कि गॉड, आप अभी जो पैसे भेजेंगे दोबारा से मेल में, लेटर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो चीटर्स हैं, वो उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये सब लिखा था लेंचो ने लेटर में। तो ये सब पढ़ के जो पोस्ट मास्टर थे, ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो लेंचो था उसको इंसान के ऊपर इतना भरोसा नहीं था जितना कि उसको गॉड के ऊपर था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।